और उसी बीच एक और बड़ी जानकारी जयपुर से मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जयपुर से, जहां जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि टोंक रोड पर बस में आग लगी है। सिटी बस में ये आग लगी है और ये तस्वीर सामने आई है। सिटी बस में आग लग गई है। जयपुर से इस वक्त की यह खबर, टोंक रोड पर एक सिटी बस में आग लगी है। और ये तस्वीर भी सामने आई है। आप देख सकते हैं कि बस से उठता हुआ ये धुआं नजर आ रहा है। बस में सवारियां बैठी हुई थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां एक और बस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टोंक रोड पर एक बस हादसा हो जाता है, बस में आग लग जाती है और इस दौरान बस में यात्रियां सवार थी, यात्री बैठे हुए हैं इस बस में। फिलहाल यात्रियों की क्या स्थिति है, इसको लेकर भी अपडेट सामने आएगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बस में सवारियां भी बैठी हुई थी। आग पर काबू पाया गया है। टोंक रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां पे बस में आग लग चुकी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बस से किस तरह से धुआं नजर आ रहा है और सड़कों पे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। तो सिटी बस में आग लगी है। बस में बैठी हुई थी सवारियां और आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल इस बस में आग कैसे लगी है, इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी मिल नहीं पा रही है और जैसे ही इस विषय पर अपडेट सामने आएगा फौरन आपको बताएंगे। हालांकि इस बस में जो आग लगी है उस पे काबू पा लिया गया है, लेकिन बस में आग लगी कैसे, ये बड़ा सवाल यहां पर है। क्योंकि देखिए, इस वक्त जैसलमेर में भी कल एक बड़ा बस हादसा हुआ है। बस में आग लगने की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई है और आज एक बार फिर जयपुर के टोंक रोड पर यह बस में आग लगी है। आग लगने के कारणों को भी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है। ये तस्वीर सामने आ रही है, बस में बैठी हुई थी कई सवारियां। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद रजा उल्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रजा, ये दो हादसे, कल जैसलमेर का हादसा हमने देखा बस कांड, और आज एक बार फिर जयपुर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से बस में आग लगी है। इसके पीछे वजह क्या है, क्या वजह स्पष्ट हो पाई है, और जो यात्री बस में सवार थी उनकी क्या स्थिति है, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए, राजधानी जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके के टोंक रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे जो ये बस देख रहे हैं, इसी बस में जो आग लगने का मामला है वो यहाँ पर सामने आया था। आग हालांकि जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद आग पर पा लिया गया है। जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही बजाज नगर थाने के जो कांस्टेबल, ये कहा जा सकता है कि रामोतार है, वो मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंचने के बाद स्थिति को यहाँ पर संभाल लिया था। फिलहाल राहत की बात यह कि जो सिटी बसें राजधानी जयपुर में दौड़ रही है उनमें जिस तरह का जो आग लगने की बात है वो यहाँ पर सामने आ रही है। अभी हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा था कि जैसलमेर के अंदर जो बड़ा एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसके अंदर तकरीबन 21 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद अब जिस तरीके से जयपुर के टोंक रोड इलाके में जो बड़ा दर्दनाक और जो बड़ा गंभीर हादसा था उसे बताया। फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरों में RB14P5908 जो गाड़ी की नंबर है, इसी गाड़ी के अंदर जो है आग लगी थी। लेकिन हालांकि जो राहत है वो ये बात है कि किसी तरीके से कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन तस्वीरें जिस तरीके की साफ तौर पर नजर आ रही है अपने आप में कहा जा सकता है कि असुरक्षित जो बसें हैं वो यहाँ पर चल रही है। जिस तरीके से राजधानी जयपुर में ओवरलोड बसों को दौड़ाया जा रहा है, सवारियों के चक्कर के अंदर चंद पैसों के लिए जो लोगों की जान है वो खतरों में डाली जा रही है। फिलहाल एक बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि आग के अंदर कोई कंप्रेसर फट गया था बस के अंदर, इस वजह से जो धुआं है वो भयंकर हुआ था। हालांकि जो मौके पर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बड़ी बात है कि किसी तरीके से कोई जो जनहानि है वो यहाँ पर नहीं हुई। सबसे पहले हादसे की जानकारी मिलने पर जो बजाज नगर थाने के कांस्टेबल है रामोतार, वो मौके पर पहुंचे थे। रामोतार, जानना चाहेंगे बस में आग लगी थी, किस तरीके से क्या रिपोर्ट जारी करेगी? बस में नीचे जो धुआं था उठा, हमें तुरंत सूचना आई। हम जस्ट 2 मिनट में हम मौके पर आ गए थे और पीछे से पूरा जाब्ता आ गया था ना, तुरंत सवारी को नीचे उतारा और नीचे उतार के सबको साइड में किया। जो ट्रैफिक चल रहा था उसको भी थोड़ा साइड में किया। कितनी सवारियां थी बस के अंदर? 20 प्लस सवारी। 20 प्लस सवारी थी। कहाँ से कहाँ जा रही थी, इस बारे में पता ये सांगानेर जाने वाली बस है, JCTL की बस है।
तो बिल्कुल अपने आप में कहा जा सकता है कि 20 से ज्यादा सवारियां हैं वो गाड़ी के अंदर सवार थी, लेकिन जिस तरीके से जो हादसा है वो बड़ा होता होता बचा है। अपने आप के अंदर काफी गंभीर सवाल यहाँ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जी। राजधानी जयपुर में जिस तरीके से जो लगातार इस तरह के पूरे प्रदेश के अंदर हादसों की जानकारी मिल रही है, तो अपने आप में काफी गंभीर सवाल फिलहाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल किस तरीके से आने वाले दिनों में एक्शन पूरे मामले को लेकर लिया जाएगा, देखने वाली बिल्कुल, बात है। चूंकि देखिए रजा, सीएम इस वक्त परिवहन सचिव शुचि त्यागी से भी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। सवाल यहां परिवहन विभाग से भी लगातार उठ रहा है कि ये किस तरह की बसें इस वक्त सड़कों पर दौड़ रही है, लोगों के लिए मौत बनकर ये बसें दौड़ रही हैं। कल जैसलमेर हादसे का अगर हम जिक्र कर ले, 21 लोगों की मौत हो जाना, और आज हालांकि गनीमत ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस हादसे को हम छोटा हादसा नहीं कह सकते हैं। ये बड़ी जनहानि हो सकती थी अगर समय रहते लोग यहां से बाहर नहीं निकलते या इस आग पर काबू नहीं पाया जाता। बिल्कुल, देखिए चालक और परिचालक की बात की जाए तो दोनों ही लोगों ने बेहतरीन जो परिचय है वो यहाँ पर दिया है, क्योंकि बस के अंदर आग लगी थी। उसके बाद आग पर काबू पाने का जो प्रथम प्रयास है वो कंडक्टर और चालक की तरफ से किया गया है। जो बस के कंडक्टर है वो हमारे जी। पास साथ में मुझसे वैसे जानना चाहेंगे कहाँ से बस रवाना हुई थी, कितने बजे रवाना हुई थी, कहाँ जा रही थी, और आग का जो घटनाक्रम हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। हम 3:54 पे ट्रांसपोर्ट नगर से रवाना हुए थे। अच्छे भले सवारी लेते हुए आ रहे थे, तो अकस्मात जैसे ही गाड़ी फ्लाईओवर पर चली तो एक साथ आवाज आई। आवाज आने के साथ तुरंत धुआं निकलने लग गया। तो धुआं निकला, वैसे ही मैंने एक बार देखा तो रुक के कहा भी चलो, तो नीचे सवारियों को तुरंत नीचे उतार दिया। मैं और चालक दोनों रुके रहे। हमने दोनों सिलेंडर हाथ में निकाल लिए और 101 पे अपने फायर ब्रिगेड मिलाकर कहा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड को भी आपने सूचना दी हाँ। और आग पर काबू पाने का जो प्रथम प्रयास है वो किया है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से चालक और परिचालक ने जो बहादुरी का परिचय दिया है, साथ साथ में चाहे से बजाज नगर थाने के कांस्टेबल रामअवतार की बात की जाए या फिर जो थानाधिकारी पूनम चौधरी की बात की जाए, वो तमाम लोग मौके पर पहुंचे और यहाँ पर स्थिति का जायजा लिया। लेकिन हालांकि राहत की बात ये की मेरे पीछे जो आप ये बस देख रहे हैं, इसी बस के अंदर आग लगी थी। किसी तरह का कोई नुकसान है वो यहाँ पर नहीं हुआ। ये मेरे सामने जो आप काला कलर का बॉक्स देख रहे हैं, इसी के अंदर से धुआं है वो यहाँ पर शुरू हुआ था। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके से जो बस है वो रवाना हुई थी, सागानेर जो है बस जा रही थी। फिलहाल कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा होते होते राजधानी जयपुर में बचा है। जी बिल्कुल, रसा, चूंकि ये बड़ा हादसा हो सकता था, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अगर जनहानि नहीं हुई है तो इस वजह से भी इस हादसे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसे छोटा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बड़ी जनहानि हो सकती थी। लेकिन चालक और परिचालक ने सूझबूझ का परिचय दिया है, सवारियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर रजा, एक सबसे बड़ी चीज कि परिवहन विभाग से भी सवाल हो रहे हैं कि ये किस तरह की बसें हैं, क्या इनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, क्या टाइम टू टाइम इनकी चेकिंग नहीं हो रही है, इनकी जो बॉडी है, इनका जो कंप्रेसर है, जो तमाम चीजें हैं, क्या इनकी दिन पर दिन इन चीजों को देखा नहीं जा रहा है, निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से राजस्थान के अंदर लगातार इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, उसके बाद एक तो साफ तौर पर यह है कि दिवाली के मौके पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ है वो अपने गंतव्य स्थान पर जाने का जो तमाम प्रयास है वो करती है। दूसरा जो बस के चाहे से मालिक हो चाहे से अन्य लोग हों, वो यहाँ पर थोड़े बहुत लालच के चक्कर के अंदर जिस तरीके से जो तमाम कानून है उनको अनदेखा करते हुए जयपुर के अंदर गाड़ियां है वो दौड़ाते हुए नजर आ जाते हैं। हालांकि अभी जो चालक और परिचालक है उन्होंने तो हादसे पर काबू